तो अभी हम पढ़ेंगे युक्ति प्रमाण। युक्ति मीन्स प्लानिंग और रीजनिंग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें दिया है कि सिर्फ आचार्य चरक ने ही इसको एक इंडिपेंडेंट प्रमाण माना है और चौथा प्रमाण माना है। सो आचार्य चरक ने जो 4 प्रमाण माने हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। सो इसका श्लोक है, तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमान युक्तिश्चेति। सो आचार्य चरक ने 4 प्रमाण माने हैं जिसको हम चतुर्विध परीक्षा बोलते हैं, जिसके अंडर 4 प्रमाण है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। उसके बाद आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंडर ही माना है विमान स्थान में। आचार्य चरक के अलावा इसको किसी ने भी एक इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं माना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी निरुक्ति। निरुक्ति का श्लोक है, युक्तिस्तु योजना या तु युज्यते। मतलब युक्ति प्रमाण में हम युक्ति या फिर रीजनिंग या प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद श्लोक है, बुद्धिः पश्चयति या भावान बहु कारण योजन। मतलब बुद्धि से बहु कारण, बहुत कारणों की योजना मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब युक्ति प्रमाण से हम बहुत कारणों की, बहुत प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद है युक्तिः त्रिकालज्ञा या त्रिवर्ग साध्यते। मतलब युक्ति से हम त्रिकाल मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 9th नंबर के पॉइंट में इसका एग्जाम्पल दिया है, जिसमें 4 लाइन्स में 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसकी फर्स्ट लाइन है, जल कर्ष बीज संयोग सस्य संभव। जल मतलब वाटर, कर्ष मतलब प्लगिंग, बीज मतलब सीड, ऋतु मतलब सीजन, सस्य मतलब क्रॉप, संभव टुगेदर से हमें क्रॉप मिल सकता है। मतलब वाटर, प्लगिंग, सीड्स और सीजन के कॉम्बिनेशन से हमने प्लान किया कि हम क्रॉप बना सकते हैं। उसी प्रकार युक्ति प्लानिंग से हमने षड धातु संयोग गर्भवः संभवस तथा। मतलब युक्ति से हमें प्लानिंग की कि षड धातु के सहयोग से गर्भ बन सकता है। षड धातु में आते हैं पंच महाभूत और आत्मा। सो षड धातु के सहयोग से गर्भ बना। उसी प्रकार मंथ, मंथक और मंथन के सहयोग से अग्नि बना, है ना। मंथ, मंथक और मंथन के सहयोग से अग्नि बना। उसी प्रकार युक्तिस्तु युक्ता चतुष्पाद व्याधि वर्हिनी। मतलब युक्ति मतलब प्लानिंग से, चिकित्सा चतुष्पाद से हमने किसी भी व्याधि या डिसीज को दूर किया। तो इस 4 लाइन के श्लोक में 4 युक्ति प्रमाण के श्लोक दिए हुए हैं। उसके बाद है युक्ति एज अ प्रमाण। चरक ने सिर्फ इसको इंडिपेंडेंट प्रमाण माना है, चरक के अलावा किसी ने भी इसको इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं माना है। युक्ति से हम अनुमान ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट प्रमाण है अकॉर्डिंग टू चरक। चरक ने जो 4 प्रमाण माने हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। इसका रोगी रोग परीक्षा में इंपॉर्टेंस है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीबर्थ, फेट, कर्मफल, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की थियोरी में। इसके अलावा चरक ने युक्ति प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंडर ही कंसिडर किया है विमान स्थान में। युक्ति से हम त्रिवर्ग का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है युक्ति प्रमाण का इंपॉर्टेंस या विशेषता मतलब स्पेशलिटी। वो है ज्ञान योजना के बारे में या फिर सम्यक योजना के बारे में हम युक्ति प्रमाण में पढ़ते हैं। रोगी रोग परीक्षा का इम्पोर्टेंस भी हम युक्ति प्रमाण में देखते हैं। वो हमें त्रिकाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान प्रोवाइड भी कर सकता है। त्रिवर्ग का भी ज्ञान हमें युक्ति प्रमाण से मिल सकता है। हित अहित का ज्ञान भी युक्ति प्रमाण में दिया हुआ है। यंत्र एंड शस्त्र कर्म भी युक्ति प्रमाण में इंक्लूडेड है। युक्ति प्रमाण इन आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण का क्या इंपॉर्टेंस है। तो युक्ति को एक प्रमाण या फिर परीक्षा माना है। रोगी रोग परीक्षा में भी युक्ति प्रमाण का बहुत बड़ा हाथ है। हित और अहित ज्ञान में भी युक्ति प्रमाण का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिवर्ग को प्राप्त करने में, धर्म, अर्थ और काम को भी प्राप्त करने में युक्ति प्रमाण की सहायता मिल सकती है। शस्त्र और औषध कर्म में भी युक्ति प्रमाण का इंपॉर्टेंस है। दोष, धातु, मल, स्रोतस और अग्नि का भी ज्ञान युक्ति प्रमाण में है। तो ये था युक्ति प्रमाण, जिसमें हमने युक्ति प्रमाण का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी निरुक्ति पढ़ी, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा और उसका कुछ आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस पढ़ा। यही था युक्ति प्रमाण।